हाय गाइस, वेलकम बैक टू कोडी अमरोहा। और मैं हूँ रश्मि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश और स्वस्थ होंगे, क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है खुश रहने के लिए। जब आप स्वस्थ होंगे तभी आप खुद को खुश फील करेंगे। और ठंड बिल्कुल पीक पर है इस टाइम अपने, तो इतनी कड़क ठंड में अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। और मैं आज फिर से आप लोगों के सामने हूँ एक और डिफरेंट टॉपिक लेकर। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ बॉडी शेमिंग पर। जो आपने भी कभी ना कभी लाइफ के किसी ना किसी मोड़ पर, चाहे बचपन में, अडल्ट्स, यंग एज में, या कभी भी कभी ना कभी तो ज़रूर आपने भी इसको फेस जरूर किया होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान होगा, चाहे वो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, चाहे वो हर तरीके से परफेक्ट क्यों ना हो, बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान ऐसा होगा जिसने कभी ना कभी अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज की वजह से बॉडी शेमिंग को फेस ना किया हो। कोई कितना भी सुंदर क्यों ना हो, सामने वाला इंसान उसमें कुछ ना कुछ कमी ढूंढ ही लेता है, उसको उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी दिखाई दे ही जाती है। कहते हैं ना कि जिस इंसान की थिंकिंग ही निगेटिव है, तो उसके सामने आप चाहे कितना भी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दीजिए, वो उसमें भी निगेटिविटी ढूंढ ही लेगा। और वही बात अगर हम करें पॉजिटिव इंसान की, पॉजिटिव थिंकिंग की, तो पॉजिटिव इंसान हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढ ही लेता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये बॉडी शेमिंग है क्या। अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं अपने वर्ड्स में बोलूं, तो बॉडी शेमिंग कुछ नहीं है, बस एक बहुत ही घटिया तरीका है किसी को नीचा दिखाने का, किसी को गंदा फील कराने का। और जो बिल्कुल भी कूल नहीं है, जो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि किसी को भी किसी भी वजह से नीचा फील कराना कभी भी कूल नहीं हो सकता, कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। तो बॉडी शेमिंग है क्या? बॉडी शेमिंग कुछ नहीं है। बॉडी शेमिंग में बस इतना है कि कोई भी इंसान जब किसी दूसरे इंसान की बॉडी के बारे में कोई भी निगेटिव कमेंट करता है, वो आता है बॉडी शेमिंग में। और निगेटिव वर्ड से ही आप समझ सकते हैं, जहां भी निगेटिव आ जाए मीन्स घटिया है। तो अगर हम किसी भी इंसान की बॉडी के बारे में कोई भी निगेटिव कमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो घटिया हरकत है और वो घटिया तरीका है उसको नीचा फील कराने का। तो जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बट अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और कोई आपको ऐसा फील कराने की कोशिश करता है, तो यार उसको करने दीजिए, उसको बोलने दीजिए। क्योंकि आप जो हैं, जैसे हैं, आप अगर खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं उसी तरीके से, और आप अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो आपको कोई भी ना तो नीचा फील करा सकता है और ना ही आपको हर्ट फील करा सकता है। तो बोलने वाले को बोलने दीजिए। बोलने वाले का काम है बोलना और आपको हर्ट कराना। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके कमेंट को खुद को हर्ट करने देते हैं, या उसके कमेंट को बिल्कुल इग्नोर करके, साइड करके खुद को खुश रखते हैं। क्योंकि हम जो हैं, जैसे हैं, हम अच्छे हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको अपना ही एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। मैंने लाइफ में बहुत ज्यादा बॉडी शेमिंग फेस की है। बचपन में ज्यादा फेस की है, बड़े होकर धीरे धीरे कम होती चली गई। क्योंकि कम क्यों होती चली गई? क्योंकि मैंने अपने आप को उस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया। तो जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, तो जो निगेटिव कमेंट्स थे ये आना धीरे धीरे कम हो गए और अब लगभग बंद हो गए। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने खुद को जैसी मैं हूं उस रूप में, उस तरीके से खुद को एक्सेप्ट कर लिया है, और सामने वालों को भी ये चीज फील करा दी है कि हाँ, मैं बहुत खुश हूं अपने आप से, और मैं अपने आप में बहुत खूबसूरत हूं, और मैं बहुत सुंदर हूं, और मुझे अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार है। तो अगर आप सामने वाले को ऐसा फील करा देते हैं, तो यार उसके पास फिर कोई निगेटिव कमेंट नहीं बचता आपको हर्ट करने के लिए। क्योंकि यार जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो वो आपको निगेटिव कमेंट करके हर्ट करा ही नहीं सकता। तो बस फिर वो बेचारा साइड हो जाता है, कुछ नहीं कर सकता। तो मैं बात कर रही थी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की। तो होता क्या था कि जो आप ये देख रहे होंगे, जो मेरा फोरहेड है ये बहुत बड़ा है। मतलब देखिए यार कितना बड़ा फोरहेड है मेरा। और जो ये आप मेरी नाक देख रहे होंगे, ये भी अच्छी बहुत मोटी सी नाक है। और फेस भी मेरा बहुत बड़ा गोलू मोलू सा है। तो होता क्या था, जब मैं छोटी थी तो मुझे मेरे बहुत सारे रिलेट और ये सब निगेटिव कमेंट्स करने वाले पहले हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे रिलेटिव्स और हमारे जान पहचान और दोस्त बंधु ही होते हैं, जो हमें इस तरह के निगेटिव कमेंट्स करके थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं। मतलब उनको अच्छा फील हो जाता है और वो हमें थोड़ा बुरा फील करा देते हैं।
तो चलिए ये तो अच्छी बात है कि उनको ऐसा करके खुद को अच्छा फील हो रहा है, तो चलो अच्छी बात है भाई, हम उनके किसी काम आ रहे हैं, हम उनको अच्छा फील करा पा रहे हैं। बट खुद हमें बुरा फील नहीं करना है। तो किस गधे ने कह दिया कि जिसका चौड़ा फोरहेड होता है वो अच्छे नहीं दिखते? किस गधे ने बोल दिया कि जिसकी नाक मोटी है उसको खुश रहने का या उसको सुंदर दिखने का कोई हक नहीं है? किस गधे ने बोल दिया कि जिसका फेस गोलू मोलू बड़ा होता है वो अच्छा कभी दिख ही नहीं सकता? और आज पता है मैं जानबूझकर अपने जो हेयर्स हैं उनको बिल्कुल पीछे करके बैठी हूँ। और आप लोगों ने मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम देखा भी होगा कि मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ कि अपने फोरहेड को बहुत ज्यादा कवर करने की कोशिश करूँ लाइक दिस। एंड मैं जैसी हूं मैं हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में मेरे को लेके कोई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। क्योंकि मैंने बचपन से बहुत सुना है इस चीज को लेके कि पकौड़े जैसी नाक है और ये चपटा सा फोरहेड है और ये गोलू मोलू से गाल है। मतलब इस तरह के जो बॉडी शेमिंग वाले कमेंट्स होते हैं ये मैंने इतने ज्यादा भर भर के सुने हैं ना कि अब मैं इनसे बहुत ऊपर जा चुकी हूँ। अब मैं इतनी फेडअप हो चुकी हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कंफर्टेबल हूँ अगर अपने हेयर्स को इस तरीके से करने में, तो मैं अपने हेयर्स को इसी तरीके से करके टाई करूंगी क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपको मुझे देखकर कैसा लगता है। मुझे अच्छा लग रहा है खुद को देखकर, आई एम फाइन। बची बात मेरी नाक की, तो यार कुछ नहीं कर सकती, इसको पकोड़ा है तो है। बट यार मैं एक्सेप्ट कर ली हूँ अपनी नाक को, अपने फोरहेड को, अपने फेस को। हाँ वो मेरा मन है कि जब अगर मेरा हेयर स्टाइल कुछ डिफरेंट करके करने का है तो मैं करती हूँ, और अगर मेरा मन नहीं है, कभी मेरे को ऐसे ही करने का मन है, तो मैं उसी तरीके से रखती हूँ। बट किसी और के कहने से मैं ऐसा कोई हेयर कट ना लेती हूँ और ना मैं करती हूँ, क्योंकि मैं सामने वाले को ये फील ही नहीं कराना चाहती कि उनकी बातों का मेरे ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। तो मेरे अंदर ये जो सब चेंजेस और ये जो कॉन्फिडेंस आया ये टाइम के साथ आया है। बट जब पहले बचपन में मेरे साथ ये चीज होती थी, मीन्स कोई मुझे बोलता था कि यार तेरा फोरहेड कितना बड़ा है, तू अच्छी नहीं दिखती, या तेरी नाक कितनी मोटी सी है, बहुत अजीब लगती है, तब मुझे सच में बहुत बहुत हर्ट होता था। कोई मेरे कलर को लेके बोलता था कि यार तेरा कलर इतना फेयर नहीं है, कोई मेरी नाक को लेकर बोलता था, कोई मेरे फोरहेड को लेकर बोलता था। तो तब मुझे सच में बहुत हर्ट होता था, क्योंकि तब ना मुझे इतनी समझ थी और ना मैंने इतना ज्यादा कहीं दुनियादारी देखी थी, तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो मुझे लगता था यार देखना सब लोग कितने अच्छे दिखते हैं, मेरी सभी कजन्स का, मेरी सभी सिस्टर्स का जो फोरहेड है वो भी इतना छोटा सा, इतना सुंदर सा है, उनकी नाक कितनी पतली लंबी कितनी क्यूट सी है, मैं ही क्यों भगवान ने ऐसी बनाई हूं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सभी चीजें मिले, मीन्स आपकी हाइट छोटी है या आपके फोरहेड बड़ा है या आपका कलर फेयर नहीं। किस गधे ने बोल दिया यार कि हाइट लंबी होना ही जरूरी है, छोटी हाइट वाले इंसान अच्छे नहीं दिखते, या फेयर कलर ही सुंदर दिखता है, सांवला रंग अच्छा नहीं दिखता। यार मैं खुद सांवली हूं बट आई एम प्राउड एंड आई लव माई सेल्फ। मैं जो हूं जैसी हूं, मैं सच में अपनी आप की, करीना कपूर का डायलॉग है ना, मैं तो अपनी फेवरेट हूं। तो यार मैं अपनी फेवरेट हूं और मैं सच में अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। आई लव माई सेल्फ। तो बस आप लोग मेरी तरह ध्यान रखिए, आपको दो चीजें करनी है, एक अपने आप से प्यार करना है, और दूसरी बात कि आपको उन गधों की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देना है। मीन्स जस्ट इग्नोर दैम एंड जस्ट लव योर सेल्फ। ये दो चीजें कीजिए और आप लोग देखिए कि आपको कोई भी इंसान बॉडी शेमिंग करके कभी भी हर्ट नहीं कर सकता। और जब आप ये दो काम करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आप अपने आप को बहुत सुंदर और बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी ये पकौड़ा नाक और ये मेरा चौड़ा सा फोरहेड आप लोगों को कैसा लगा। और मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बट जाने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू है और जिस किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल आइकन पर क्लिक कर लें, कि जिससे मैं जब भी कभी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन तुरंत जाए। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।